हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? यानी कि कोई नंबर है, सपोज करो उस नंबर को हमने x मान लिया और उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसे जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 1/8। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी x। हमने उस नंबर को क्या मान लिया x। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि उस नंबर में से हमें 1/2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, x में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे क्या बोला गया है, 1/2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर, उसके बाद यू गेट 1/8। यानी कि x में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसे जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1/8। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/2 को ब्रैकेट के अंदर x से और 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज आ जाएगा। तो उसके बाद ये क्या बना, x/2 और 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना बना 1/4 इक्वल्स टू 1/8। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा ताकि इस साइड क्या रह जाए, सिर्फ x/2 रह जाए। और ये जो 1/4 है इस साइड क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ट्रांसपोज होने के बाद ये क्या होगा, ऐड होगा। तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x/2 इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि हम डिनोमिनेटर को इक्वेट कर सकें। 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है, सबसे पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 2, फिर से 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर से 2 के टेबल पे जाएगा। तो यानी कि एलसीएम ऑफ 8 एंड 4 कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल्स टू 8। अब हम क्या करेंगे, x/2 इक्वल्स टू 1/8 1/4। इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ताकि डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 8 बन जाए। तो ये क्या बना 1/8 प्लस 2/8। अब नेक्स्ट स्टेप में x/2 तो एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू नीचे 8 और 1 प्लस 2, ये कितना बन गया 3/8। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करना होगा और 2 इस साइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 3/8 मल्टीप्लाई 2 और ये 4 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा 3/4। और हम क्या लिखेंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। 3/4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर और लेंथ एंड ब्रेथ में भी हमें एक रिलेशन दिया गया है। क्या कहा गया है कि जो इट्स लेंथ है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। यानी कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या होगी 2x प्लस 2। अगर यहाँ पे लेस देन लिखा होता तो हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते, अगर मोर देन लिखा है तो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल बी x। अब इन्होंने क्या बोला था कि जो लेंथ कितनी होगी 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
मतलब लेंथ कितनी आ जाएगी, इसका मतलब लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर मोर देन, मतलब 2 में कुछ हम ऐड कर रहे हैं, कितना ऐड कर रहे हैं, ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हमारी आ गई 2 + 2x। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल कितना दिया हुआ हमें 154, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का 2l + b विच इज इक्वल्स टू 154 मीटर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट l की जगह, लेंथ की जगह क्या लिखेंगे 2 + 2x, और ब्रेथ की जगह क्या लिखेंगे x, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 154। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2 एज इट इज ब्रैकेट 2 प्लस, अब 2x में x को ऐड किया कितना आ गया 3x, ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 154। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये वाला 2 है इसे हम राइट साइड पे ट्रांसपोज करेंगे। इस साइड ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा ये डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे 2 + 3x इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 2 + 3x इक्वल्स टू 77। अब ये 2 जो है राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इस साइड क्या हो रहा है ये 3x के साथ ऐड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 77 - 2, तो ये क्या आएगा 3x इक्वल्स टू 75। अब 3 इस साइड क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा डिवाइड होगा। तो हम क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू 75/3 विच इज इक्वल्स टू 25। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। और अब हमने x किसे माना था ब्रेथ को, यानी कि जो रेक्टेंगुलर पूल है उसकी ब्रेथ कितनी आ गई 25। तो हम क्या लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इज 25 मीटर। और हमने लेंथ को क्या माना था 2 + 2x, यानी कि लेंथ कितनी आ गई, लेंथ कितनी आ गई 2 + 2x विच इज इक्वल्स टू 2 + 2 × 25, 2 + 50 52 मीटर। हमारी लेंथ आ गई 52 मीटर और ब्रेथ कितनी आ गई 25 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। क्वेश्चन में हमें आइसोस्केल ट्राइंगल का बेस गिवन है और उसका पैरामीटर भी गिवन है, और हमें उसकी जो 2 इक्वल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका हमें बेस कितना दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड्स क्या होंगी इस ट्राइंगल की इक्वल होंगी, क्योंकि ये क्या है एक आइसोस्केल ट्राइंगल है। और हम इन दोनों की लेंथ को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स बी x, यानी कि हमने इस साइड को भी x सेंटीमीटर मान लिया और इसे भी x सेंटीमीटर मान लिया। अब हमें इस ट्राइंगल का पैरीमीटर कितना गिवन है 4 2/15 सेंटीमीटर, और पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के तीनों साइड की लेंथ का सम, यानी कि x + 4/3 + x इक्वल्स टू कितना आएगा 4 2/15।
और इसके बाद हम क्या करेंगे, x में x को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। उसके बाद ये 4/3 एज इट इज प्लस में, और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 15 × 4 60 प्लस 2 62/15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 4/3 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा 2x = 62/15 माइनस 4/3, क्योंकि ये इस साइड क्या हो रहा था ऐड हो रहा, तो इस साइड क्या होगा माइनस होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे 15 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 15 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले 3 के टेबल पे जाएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि 5 3 15, और ये जो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा क्योंकि 3 1 तो 3। उसके बाद फिर से हम 5 के टेबल पे जाएगा, ये यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एलसीएम आया 15 और 3 का वो कितना आ गया 3 × 5 यानी कि 15। तो हम क्या करेंगे 2x को तो एज इट इज लिखेंगे और 62/15, और इसे भी हम 15 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी, तो ये क्या बन गया 15। तो ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 5 का 20/15। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 2x = 15 62 - 20, 2x = 62 - 20 कितना होता है 42/15। ये 2 क्या है इस साइड मल्टीप्लाई है, तो ट्रांसपोज होने के बाद ये क्या होगा डिवाइड होगा, तो हमें क्या लिखेंगे x = 42/15 /2 बन गया 42/30। हम इसकी 6 के टेबल पे कटिंग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा कि 7 6 42, और यहाँ पे 5 आएगा कि 5 6 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/5 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स कितनी आ गई 7/5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 देन फाइंड द नंबर्स। यानी कि हमें क्या बोला गया कि दो नंबर्स है उनका सम कितना है 95 है, और एक नंबर दूसरे से कितना एक्सीड कर रहा है 15, तो हमें उस दोनों नंबर्स को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हमें इसका सोल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे, एक नंबर को हम क्या मान लेंगे x, लेट वन नंबर बी x। तो हमें क्या बोला गया है कि इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 15, यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा उससे क्या होगा 15 ज़्यादा होगा, एक्सीड मतलब ज़्यादा, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इज इक्वल्स टू x + 15। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, यानी कि इन दोनों का सम कितना है 95। तो हम क्या लिखेंगे x + x + 15 इज इक्वल्स टू 95। उसके बाद हम x में x को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा, और ये 15 एज इट इज इक्वल्स टू 95। उसके बाद जो ये 15 है राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज होने के बाद क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम क्या लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 95 - 15, तो ये कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 80। अब उसके बाद ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में और ट्रांसपोज होने के बाद ये क्या होगा डिवाइड, तो हमारे पास x क्या आएगा 80/2 यानी कि 40। तो जो हमें दो नंबर्स निकालने के लिए बोले थे, एक तो हमने x माना दूसरा x + 15, तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, एक तो x था यानी कि 40, दूसरा कितना था x + 15 यानी कि 40 + 15 कितने आ गए, एक तो 40 आ गया, दूसरा कितना आ गया, एक 40 आ गया, दूसरा कितना आ गया 55। ये हमारे दोनों क्या है रिक्वायर्ड नंबर्स हैं।
इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।